नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें टीजीटी स्पेशल, पीजीटी स्पेशल और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की गेस्ट वैकेंसी निकाली गई थी, उनकी फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। इस पूरी वीडियो में आपको सारे नोटिस मैं दिखाने वाला हूँ और उस लिस्ट में आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कूल किसको मिला है, कहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको फाइनल लेके जाने हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। तो दोस्तों पहला जो नोटिस है, टोटल 4 नोटिस आज यहाँ पर वेबसाइट पर आए हैं। इन चारों को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। बाकी लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी भी समझ सकते हैं। 19 फरवरी का ये नोटिस है दोस्तों, ये पहला नोटिस है। यहाँ पर ये जो नोटिस है इसमें टोटल जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पहले हम बात कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की लिस्ट की, इसमें उनका नाम है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। सबसे पहले आपको लेकर जाना है प्रिंट आउट, आपको लेकर जाना है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, इसका प्रिंट आउट निकालने का जो लिंक है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो पेज आपके सामने ओपन होगा जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा था टीजीटी स्पेशल का या फिर पीजीटी स्पेशल का या फिर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, तीनों में से जो भी पोस्ट अप्लाई करी थी उसका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और शो रिपोर्ट पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। उसका प्रिंट आपको लेकर जाना होगा। दूसरी बात है 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। 12वीं क्लास की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बीएड की डिग्री, बीएड स्पेशल की या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है जिस बेस पर आपने अप्लाई किया है टीजीटी स्पेशल, वो लेकर जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट सभी सेमेस्टर की और सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी आपके पास है, आरसीए सर्टिफिकेट लेकर जाना है। सीटेट पेपर 2 आपको लेकर जाना है। टीजीटी स्पेशल के लिए सीटेट पेपर 2 जरूरी है। इसके अलावा जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, एस एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग आपका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ओबीसी अगर है तो ओबीसी दिल्ली का एनसीएल भी लेकर जाना होगा। पॉइंट नंबर 9 पर लिखा है एनसीएल लेकर जाना है 2023-24 सेशन का। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आधार कार्ड को प्रेफरेंस दी गई है, वो लेकर जाना है। और प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ वो लेकर आपको जाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। और कब तक जाना है यहाँ पर लिखा है नोटिस जारी होने के 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा यहाँ पर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्वाइनिंग के लिए। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और एक सेट फोटोकॉपी लेकर जाना है। तो आपको सलाह दूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं 2 सेट फोटोकॉपी कर जरूर लेकर जाएं। ये यहाँ पर आरआर यानी रिक्रूटमेंट रूल्स बताए गए हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई थी। सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम के आगे आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, उनको जो स्कूल मिला है उसका नाम यहाँ पर लिखा है। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सबसे ऊपर लिस्ट का नाम देख लीजिए आप, टीजीटी एसईटी गेस्ट। तो टोटल अगर यहाँ पर स्पेशल की बात करें, टीजीटी स्पेशल की जो सिलेक्ट हुए हैं 123 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर इस लिस्ट में दिया गया है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और उनको स्कूल अलॉट कर दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट के नाम के आगे उनके मार्क्स लिखे हैं, उनकी कैटेगरी लिखी है, उनकी एप्लीकेशन आईडी, अगर आप अपनी एप्लीकेशन आईडी भूल गए हैं तो आपके नाम के आगे एप्लीकेशन आईडी भी लिखी है। तो यहाँ अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है तो एप्लीकेशन आईडी से आप अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आपको लिंक बताया था। आपके नाम के आगे आपका स्कूल लिखा है, इस स्कूल में जाकर के आपको रिपोर्ट करना है। और ये सारे कागज जो यहाँ पर मैंने अभी बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है और स्कूल में ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों ये तो जो लिस्ट है ये है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। अब बात करते हैं अगली पोस्ट। ये है दोस्तों पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसमें अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें जिनको स्कूल अलॉट कर दिया गया है, टोटल 23 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिखा है। इन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन सभी को रिपोर्ट करना होगा जो स्कूल इनके नाम के आगे यहाँ पर अलॉट हुआ है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो देख लेते हैं। इनके डॉक्यूमेंट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट, वो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से निकालना है, दोबारा दिखा देता हूँ। इसी वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे और उसका प्रिंट निकाल लेंगे। उसके बाद 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास, बीएड की डिग्री और
पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, क्योंकि ये पीजीटी का फॉर्म है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर ज़रूरी है। आरसीआई सर्टिफिकेट, सीटेट सर्टिफिकेट यहाँ पर इसके लिए नहीं मांगा, सीटेट सर्टिफिकेट केवल टीजीटी के लिए मांगा है, तो पीजीटी में सीटेट यहाँ पर नहीं लेकर जाना, एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, वैसे मांगा नहीं है। अगली जो चीज़ है वो है एससी ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। एनसीएल सर्टिफिकेट ओबीसी वालों को लेकर जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ। तो डॉक्यूमेंट सारे वही हैं दोस्तों, लेकिन पीजीटी के लिए आपको बीएड स्पेशल या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने कोर्स या डिग्री कर रखी है उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपको लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट की पोस्ट है। इसके रिक्रूटमेंट रूल्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी है तो मास्टर डिग्री भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मास्टर डिग्री का जिक्र यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मास्टर डिग्री लिखी नहीं है, लेकिन आपको लेकर जानी है क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स में मास्टर डिग्री मांगी गई थी। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको इस वाली पोस्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट वाली पोस्ट में मास्टर डिग्री लेकर जानी पड़ेगी। तीसरी जो पोस्ट है, जो कि बड़ी पोस्ट है, जो कि है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की, केवल 12 ही सीटें थी और 12 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर लिखा है। और इन सभी कैंडिडेट के नाम के आगे एक एक रिमार्क दिया गया है, और जो रिमार्क है वो उनके यहाँ पर लिखा है, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंटर सेंड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। यानी रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर मांगा गया था, और 12 में से 11 कैंडिडेट के नाम के आगे ये कमी लिखी है। केवल एक ही कैंडिडेट है जिसके आगे कोई रिमार्क नहीं लिखा है, और सभी को यहाँ पर स्कूल अलॉट कर दिया गया है। तो इन सभी को यहाँ पर अपने स्कूल में जाकर के रिपोर्ट करनी पड़ेगी 5 दिन के अंदर अंदर। जब ये नोटिस जारी हुआ है 19 फरवरी को ये नोटिस जारी हुआ है, इसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर लिखा है 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना है दिए गए स्कूल में। इसमें क्या क्या लेकर जाना है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए? प्रिंट आउट लेकर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का, 10वीं क्लास 12वीं क्लास, बीएड की डिग्री और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए वो लेकर जानी है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है जो इस पोस्ट के लिए मांगी गई थी वो लेकर जानी है। जैसे कि यहाँ लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी लिखी है। एक्सपीरियंस लेटर लिखा है यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, जिसका रिमार्क दिया गया है, और आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा है। उसके बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एनसीएल सर्टिफिकेट ओबीसी वालों को लेकर जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ। तो यहाँ पर लिखा है आपका जो वेरिफिकेशन है, आपकी जो ज्वाइनिंग है एचओएस द्वारा की जाएगी। जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर हो। तो सभी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको स्कूल मिल गया है, अपना नाम चेक कर लीजिए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पीडीएफ डाउनलोड करने का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद की जो जानकारी है वो सारी आपको स्कूल जाकर के एचओएस द्वारा मिल जाएगी, क्योंकि बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन एचओएस को दे दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों 3 नोटिस मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक नोटिस जो आया है वो है फाइनल कंबाइंड लिस्ट का, ऐसे सभी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे। तो अब बात आती है दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन यहाँ पर इन 3 लिस्ट में नहीं हुआ है। अगर इन 3 लिस्ट में से जिनका नाम है वो लोग ज्वाइन नहीं करते और सीटें बच जाती हैं, तो अब उसके बाद किसका नंबर यहाँ पर चांस बनता है? तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है फाइनल कंबाइंड लिस्ट ऐसे सभी कैंडिडेट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठे थे, अपियर हुए थे। तो इस लिस्ट में से उन कैंडिडेट का चांस यहाँ पर बन जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। अगर उनमें से कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर स्कूल जाकर के ज्वाइन नहीं करता है किसी भी कारण से, या उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, चाहे डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, चाहे वो खुद ही वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके बाद वाले कैंडिडेट को इस लिस्ट में से यहाँ पर मौका मिल जाएगा। एनेक्सर 1 आप देख सकते हैं, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का है। इसके बाद के एनेक्सर दिखा देता हूँ आपको। टीजीटी स्पेशल में टोटल कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपियर हुए थे उनकी संख्या देखें तो 1358 लोगों का नाम यहाँ पर लिस्ट में लिखा है। 1358 लोगों की लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठे थे। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके अगर टोटल कैंडिडेट जो डीवी में गए थे उनकी अगर बात करें तो पीजीटी स्पेशल में जो टोटल कैंडिडेट डीवी में गए थे, अपियर हुए थे, 545 कैंडिडेट का नाम लिखा है। और लास्ट जो पोस्ट है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की, जिसमें सभी से एक्सपीरियंस मांगा गया था और सभी कैंडिडेट के नाम के आगे यहाँ पर रिमार्क दिया गया है कि एक्सपीरियंस लेटर किसी ने जमा यहाँ पर नहीं किया है। तो टोटल जितने लोग यहाँ पर डीवी में गए थे 110 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लिस्ट जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके अलावा अगर यहाँ पर किसी कैंडिडेट का चांस बनेगा बाद में ज्वाइनिंग का, जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो इसी लिस्ट में से बनेगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं समय रहते अपने दिए गए स्कूल में रिपोर्ट करेंगे और अपनी सर्विस को वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी प्रोसेस आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी पूरी सहायता कर पाएँ। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।